Class 8. Today we are going to understand practice set 3.1 numbers and with their rational indices. Before solving the practice set practice set, first we understand very important concept. What is the core concept for this practice set? Student, what is index? Index means what? Root is what? Suppose we'll write 2 raised to cube. Okay, here 2 is the base. Okay, and 3 is the index. Okay, first you have to clear this. 2 is what? 2 is base, 3 is index. Okay, it means what? Now the index tell us how many times the base is used as a factor. Okay, so 2 raised to 3, 2 cube, it means what? 2 multiplied by 3 times. How many times? 3 times. It means what? 2 2s are 4, 4 2s are 8. Okay, got it? It means if we are doing now, what is a root? Root is what? क्या होता है root? This is called root. The symbol of root, square root. Okay. So now we have to study practice at 3.1. Express the following number in index form, and second one, write in the form nth root of nth a in each of the following numbers. Okay, these two questions we are studying in this video. Okay, so let's start practice at 3.1. Number first, express the following numbers in index form. ठीक है, ये जो दिया है इनको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. मतलब क्या? सिंपल जैसे हम लोगों को ना बच्चों बचपन में हम लोग करते थे, नंबर्स रहेगा तो उसको वर्ड्स में लिखो, या फिर वर्ड्स में दिया रहेगा तो उसको नंबर्स में लिखो. हम लोगों ने ये बहुत बार किया है, राइट? तो जैसे 4 FOUR 4 लिखते थे, राइट? सो सेम एज इट इज, समझ लो ये वर्ड्स में दिया है, इसको नंबर्स में लिखना है इंडेक्स फॉर्म में. अब 5th रूट ऑफ 13 मतलब क्या होता है? 5th रूट ऑफ 13 का मतलब होता है रूट में, मतलब अभी ये जो है ना ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट का साइन. तो 5th रूट ऑफ 13 मतलब क्या? स्क्वायर रूट के साइन में 5th रूट है 13 का. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो देखो, जैसे कि अभी 3 का, ठीक है, 3 रूट है 8 का, मतलब ऐसा नंबर्स जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा. वो क्या है? सो वो है 2. कैसे? देखो, अगर हम लोग इसको 3 टाइम्स ले लेंगे 2 को, सो 2 2 4, 4 2 8, तो ये क्या आएगा? इसका आंसर. अब ये क्या है टीचर? सो समझ लो बच्चों, 5th रूट ऑफ 13 हम लोगों को सिर्फ इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, इसमें कैलकुलेशन में अभी नहीं जाना है प्रैक्टिस एट 3.1 में. सो 5th रूट ऑफ 13 मतलब ये होता है 13 का 1/5. ऐसे बार ये क्या है? ये है बेस. ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है? बेस. इसे कहते हैं 13. इसको 5th रूट ऑफ 13 कहते हैं, 5th रूट ऑफ 13, और इसको ऐसे लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? ऐसे. तो सारे आंसर्स आप लोग ऐसे ही लिखोगे. 5th रूट ऑफ 13 मतलब क्या? कि 13 का वो 5th रूट है. कौन सा रूट है? 5th रूट है. बस, दैट्स इट. फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, ट्रू और फॉल्स में ये पूछा जा सकता है. गॉट इट? समझा इतना? चलो नेक्स्ट क्या है? 6th रूट ऑफ 9. क्या बोला है उन लोगों ने? 6th रूट है ना. कैसे आएगा? 6th रूट ऑफ 9. 9 का कितना रूट है? वो 6 है. मतलब क्या? 9 1/6. ये क्या होता है ना बच्चों? 1/6 कैसे आ गया टीचर? ये होता है बेस. ठीक है, सो बेस में आ गया वो. अपॉन फ्रैक्शन में क्या होता है? वो डिनोमिनेटर होता है जो बेस होता है. सो 9 का 1/6. तो इसका किसे लिखेंगे? इज इक्वल टू 9 1/6. 6th रूट ऑफ 9. गॉट इट? इतना समझा? नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 256. अब स्क्वायर मतलब याद रखना हमेशा, स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर ही होता है. इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर. दैट्स इट. सो और स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना होता है? 2. इतना ध्यान में रखना. ठीक है, स्क्वायर मतलब. और एक होता है क्यूब. क्यूब मतलब यहाँ पे होता है 3. बाकी 4 5 लिखा जाता है. ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 256 मतलब इज इक्वल टू 256 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2. सो 1/2. गॉट इट? क्यूब रूट ऑफ 17 मतलब 17 का, जैसे मैंने बोला क्यूब मतलब क्या? 3. सो 17 का 1/3 क्यूब रूट. गॉट इट बच्चों? 8 रूट ऑफ 100.
कितना है 100 का कितना रूट 1/8 है ना, समझा ये 8 रूट ऑफ 100 मतलब ऐसे रूट में 100 का कितना रूट है वो 8, सो वो कैसे आएगा 100 1/8 दैट्स इट। आप लोगों को ये समझने के लिए बता रही हूँ, मेन आंसर आपका यही है। नेक्स्ट क्या है 7th रूट ऑफ 30 मतलब क्या 30 का ठीक है 7th रूट 1/7 दैट्स इट। बस इतना सिंपल है बच्चों प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझा आप लोगों को, क्लियर है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अब जैसे हमें क्या दिया जाता था वर्ड्स में दिया जाता था, नंबर्स में लिखना था, अब हमें क्या करना है नंबर्स में दिया जा रहा है वर्ड्स में लिखना है। गॉट इट? चलो लिखते हैं। ये क्या है 81 का 1/4 मतलब इसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे हम लोगों को कैसे पता चलेगा? सो ये है 4th रूट ऑफ 81। क्या लिखेंगे हम लोग? लिखो यहाँ पे 4th FOURTH 4th रूट ऑफ 81। ये क्या है 4th रूट ऑफ 81। 81 इज इक्वल टू 1/4 मतलब इसका 81 का 4th रूट। इसको पढ़ते कैसे है 4th रूट ऑफ 81। ठीक है, हमेशा ये ऐसे ही होता है। ओके चलो नेक्स्ट 49 एंड 1/2 मैंने बताया पहले ही 2 मतलब स्क्वायर रूट, 2 मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, सो और 3 मतलब क्यूब रूट। सो यहाँ पे क्या आएगा, ये था 4th रूट ऑफ 81, ये क्या है स्क्वायर रूट। हमेशा याद रखना जब 2 आता है तो 2 रूट ऑफ नहीं लिखना है, 2 को लिखना है स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा नंबर है बच्चों ये 49, सो 49। 5th रूट ऑफ लिखो यहाँ पे 5th रूट ऑफ 15, 5th रूट ऑफ 15। 512 1/9 इसको कैसे लिखेंगे 9th, इसका क्या है ये कौन सा रूट है 9th, तो लिखो यहाँ पे 9th रूट ऑफ 512 दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है 100 का, अब ये कितना है 1/9 ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th क्वेश्चन है। क्या है 100 का 1/19 है ये 19। ओके सो आप लोग क्या लिखोगे 19th, क्या लिखोगे 19th रूट 19th रूट ऑफ 100 ठीक है, क्या लिखोगे 19 रूट ऑफ 100। ये क्या है 7 रूट ऑफ 6 दैट्स इट। इतना सिंपल है ठीक है। ओके समझा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी सिंपल है, 1 मार्क के लिए डेफिनेटली आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स हो ट्रू और फॉल्स हो, या फिर ओरल भी टीचर आप लोगों का जब सेमेस्टर में लेगी तो ये पूछ सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या बोलते हैं इसे 4th रूट, और ये है 81 का, ये होता है बेस होता है ठीक है। सो इसको पढ़ना और ये ध्यान में रखो और इसे इसी प्रकार से सॉल्व करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.2 में। ओके बच्चों, बेसिकली आप लोगों को कंसेप्ट आशा करती हूँ समझ में आया होगा। मतलब ये कैसे है ना, ऐसे वाला a का nth रूट मतलब a 1/n, ये फॉर्मूला है, इसे याद रखना ठीक है। गॉट इट? रूट, सो रूट फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म, रूट नंबर्स बिकम टू द डिनोमिनेटर, इंडेक्स फॉर्म टू द रूट फॉर्म, डिनोमिनेटर टेल अस रूट। ठीक है बच्चों, इफ यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, like the video, subscribe to the channel and keep learning with Akshita. Bye. Thank you.